शिकारी पक्षियों के कहर से तो हम सभी वाकिफ हैं कि किस तरह ये पलक झपकते ही अपने शिकार को दबोच लेते हैं। इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि सारे पक्षी इनके डर से कांपते रहते हैं। वैसे तो अक्सर ही इन्हें शिकार करते और दूसरे पक्षियों को मार गिराते हुए देखा जाता है, लेकिन जब इनका दिन खराब होता है तो ये भी किसी जानवर के हत्थे चढ़ जाते हैं और उनका शिकार बन जाते हैं। आज का ये वीडियो शिकारी पक्षियों और जंगल के जानवरों के बीच होने वाला है, जहां जंगल के जानवर इन पक्षियों को बुरी तरह मारने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेपर्ड वर्सेस ईगल। लेपर्ड जंगल का एक ऐसा शिकारी है जो अपने शिकार को मारने से पहले घात लगाता है और फिर जैसे ही ये उसके करीब पहुंचता है तो उसका क्या हाल होता है आप खुद ही इस वीडियो में देख लीजिए। यहाँ एक लेपर्ड ईगल पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है ताकि मौका मिलते ही ये उसका शिकार कर सके। लेपर्ड इतनी शांति से अपनी जगह खड़ा है जिससे ईगल को इसकी मौजूदगी का बिल्कुल ही पता नहीं चलता, इसीलिए वो भी बिना किसी डर के अपनी जगह पर शांत बैठा रहता है। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ईगल जैसे ही अपनी जगह से थोड़ा आगे की ओर जाता है, वैसे ही लेपर्ड उसे पकड़ने के लिए दौड़ लगा देता है और फिर एक ही झटके में उसे पकड़कर दबोच लेता है। लेपर्ड की रफ्तार इतनी तेज थी कि ईगल कुछ समझ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी, इसलिए वो तुरंत ही इस लेपर्ड का शिकार बन जाता है। चीता वर्सेस ऑस्ट्रिच। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो दौड़ने के मामले में चीता की बराबरी कर सके, क्योंकि चीता जंगल का एक ऐसा जानवर है जो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है और इसकी यही एबिलिटी इसे शिकार को पकड़ने में काफी मदद भी करती है। चीता अपने रफ्तार का एक ऐसा ही नमूना इस क्लिप में दिखाने वाला है। यहाँ दो चीता मैदान में घूम रहे ऑस्ट्रिच को देखकर तुरंत ही अलर्ट हो जाते हैं और उनकी तरफ देखते रहते हैं। चीता अब इस फिराक में है कि जल्द ही इन दोनों ऑस्ट्रिच को शिकार बनाकर इन्हें अपने भोजन में शामिल कर सके, इसीलिए वो धीमी कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं एक ऑस्ट्रिच अपने पंखों को फैलाकर काफी खुश नजर आता है और मैदान में टहलने लगता है। शायद ये ऑस्ट्रिच इस बात को नहीं जानता कि जल्द ही उसकी ये खुशी अब मातम में तब्दील होने वाली है, क्योंकि चीता उसका शिकार करने के लिए उसके काफी करीब बैठे हैं। अब दोनों चीता इस ऑस्ट्रिच को पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और फिर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। तभी ऑस्ट्रिच भी अपने पीछे मौत को आता देखकर यहाँ से भागने लगता है और भागते भागते काफी आगे पहुंच जाता है। लेकिन एक ऑस्ट्रिच इस दौड़ में काफी पीछे छूट जाता है, जिसके बाद चीता उसे पकड़कर दबोच लेते हैं। ऑस्ट्रिच इनसे छूटने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार साबित होती है। तभी इस बीच चीता का एक और साथी भी वहां पहुंच जाता है और फिर ये सारे मिलकर उसे मार डालते हैं। लायन हंट्स हेरॉन। हेरॉन को अक्सर ही पानी के आसपास वाले इलाकों में देखा जाता है, जहां ये एक छोटी मछली से लेकर सांप जैसे खतरनाक जीव को मार गिराता है। लेकिन आज ये बेचारा खुद ही एक शेर के चंगुल में फंस चुका है। तो चलिए देखते हैं कि शेर इसके साथ आखिर क्या करता है। इस जू के अंदर एक शेर और 3 शेरनियां मौजूद रहती हैं, जहां शेर तो अपनी जगह पर ही बैठा रहता है, लेकिन ये तीनों शेरनियां पानी के करीब पहुंच जाती हैं ताकि पानी में मौजूद हिरन पर अपनी नजर बना सके। हिरन को पकड़ने के लिए अब तीनों शेरनियां पानी के पास बैठ जाती हैं और उसके आने का इंतजार करती हैं। तभी उनका ये इंतजार जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आता है, क्योंकि हिरन खुद ही उनका शिकार बनने के लिए उनके करीब पहुंच जाता है। हिरन को अपने पास आता देख एक शेरनी बड़ी ही फुर्ती से उसे पकड़ लेती है और उसे लेकर यहाँ से भागने लगती है। तभी शेरनी को भागता देख शेर भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और उससे शिकार को छीन लेता है। अब शेर उस शिकार का क्या करने वाला है ये तो आप सब भी अच्छे से जानते ही होंगे। लायन कब्स वर्सेस हॉक। अपने शिकार को पकड़ने के मामले में शेर के बच्चे भी उतने ही उतावले रहते हैं जितना कि एक भूखा शेर होता है, क्योंकि ये भी अक्सर इसी ताक में घूमते रहते हैं कि कब इन्हें शिकार करने का मौका मिले और ये उसे पकड़कर अपना भोजन बना सके। जैसा कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि शेर के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहते हैं और वहीं मैदान में एक हॉक भी घूमता हुआ दिखाई देता है। हॉक को देखकर शेर के बच्चे मन ही मन काफी खुश होते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके करीब पहुंच जाते हैं। वहीं हॉक भी इन बच्चों को आता देखकर थोड़ा हमलावर हो जाता है और उनमें से एक बच्चे को डराकर पीछे कर देता है। लेकिन तुरंत ही हॉक का ये हमला भी अब थम जाता है, क्योंकि शेर के बाकी बच्चे इस हॉक पर टूट पड़ते हैं और इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। हॉक भी लगातार इन बच्चों को अपनी चोंच से डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब हो उससे पहले ही शेर के बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसके पंखों को नोचने लगते हैं। अब देखते ही देखते शेर के बच्चे इन हॉक के शरीर को पूरी तरह से नोच डालते हैं और उसके मांस को खाकर अपना पेट भरते हैं। सी लायंस वर्सेस पेंगुइन।
समुद्र के आसपास रहने वाले पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है जो पानी में रहने वाली मछली, स्क्वीड और ऑक्टोपस को खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन वहीं पानी में मौजूद सी लायंस भी एक ऐसा जानवर है जो अक्सर ही इन शिकारी पेंगुइन को अपना निशाना बनाता रहता है। सी लायन और पेंगुइन की एक ऐसी ही जबरदस्त भिड़ंत इस वीडियो में दिखने वाली है। इस समुद्र में तैर रहे पेंगुइन को देखकर एक सी लायन तुरंत ही उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं पहाड़ पर कुछ बाकी सी लायंस भी मौजूद रहते हैं जो धीरे धीरे पानी में उतरने लगते हैं। अब एक सी लायन तेजी से इन पेंगुइन को पकड़ने में लग जाता है और इनके झुंड का पीछा करता है। वहीं पेंगुइन्स भी इससे जान छुड़ाने के लिए पानी के अंदर ही भागते रहते हैं और भागते भागते एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन सी लायन भी उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, क्योंकि अब ये भी उन्हें पकड़ने के लिए इस किनारे पर आ जाता है और उनमें से एक पेंगुइन को पकड़ने की कोशिश करता है। सी लायन इसे पकड़ने के लिए पूरी तरह से हाथ धोकर पड़ जाता है और उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इधर पेंगुइन भी अपनी जान बचाने में जुट जाता है और इसे बचने के लिए भागता रहता है। पेंगुइन इतनी तेजी से दौड़ता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी जान बचा लेगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सी लायन इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है और अपने मुंह से पकड़कर इसे पानी में लेकर चला जाता है। शार्क वर्सेस एल्बाट्रॉस। अक्सर ही अपने शिकार की तलाश में भटकने वाले एल्बाट्रॉस समुद्र के आसपास वाले इलाकों में दिखाई देते हैं, लेकिन इस दौरान उनका मुकाबला कई बार पानी में मौजूद सबसे बड़े शैतान यानी कि शार्क जैसे जानवर से होता रहता है। और फिर जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो फिर क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ एक शार्क समुद्र में बड़ी ही मस्ती के साथ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं किनारे पर एल्बाट्रॉस का झुंड भी मौजूद रहते हैं जो अब तुरंत ही इस शार्क का शिकार बनने वाले हैं। अब थोड़ी देर में एक एल्बाट्रॉस जैसे ही पानी के करीब आता है, शार्क तुरंत ही उसे पकड़कर अपने मुंह का निवाला बना लेता है और फिर पानी के अंदर चला जाता है। तभी एक और एल्बाट्रॉस अपने भोजन की तलाश में पानी के पास जैसे ही पहुंचता है, शार्क पानी से निकलकर तुरंत ही उसे मार डालता है। एल्बाट्रॉस इस उम्मीद से पानी के ओर जा रहे हैं ताकि पानी में मौजूद मछलियों को खाकर वो अपना पेट भर सके, लेकिन उन्हें क्या पता है कि खुद एक मछली ही अपना पेट भरने के लिए उनका इंतजार कर रही है। अब एक एक कर शार्क इन एल्बाट्रॉस को अपने मुंह से पकड़ता रहता है और फिर उन्हें मारकर पानी के अंदर चला जाता है। जैकल वर्सेस स्टॉर्क। अपने लंबे लंबे पैरों के लिए जाना जाने वाला स्टॉर्क मुख्य रूप से यूरोप में पाया जाता है, जो आमतौर पर नदियों के आसपास वाले इलाकों में घूमता हुआ दिखाई देता है। ये पक्षी अपने शिकार में मेढक, मछली, टोड्स और यहाँ तक कि दूसरे पक्षियों के बच्चों को भी शामिल करता है, लेकिन दिन खराब होने पर यह भी किसी और जानवर का शिकार बन ही जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी के पास एक जैकल ने स्टॉर्क की गर्दन को पकड़ा हुआ है और इसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जैकल तुरंत ही इसे बाहर निकालकर इस पर ताबड़तोड़ हमला करता है, जिसके बाद स्टॉर्क भी पूरी कोशिश से इससे बचने में जुट जाता है। स्टॉर्क इस कोशिश में लगा हुआ है कि पानी के अंदर जाकर वो इससे अपनी जान छुड़ा सके, लेकिन जैकल इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है और इसकी गर्दन को खींचता हुआ जमीन पर पटक देता है। स्टॉर्क के पास अब इससे बचने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैकल ने जिस तरह से इसके शरीर को पकड़ा हुआ है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि स्टॉर्क अब चंद ही पल का मेहमान है। फिर थोड़ी ही देर में जैकल इसे घसीटकर बीच मैदान में चला जाता है और इसे नोच नोच कर मार डालता है। लेपर्ड वर्सेस आउल। शिकारी पक्षियों की बात हो और आउल का नाम उसमें शामिल ना हो, ऐसा तो भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि आउल आसमान में उड़ने वाला एक ऐसा परिंदा है जो अपने शिकार के दिलों में खौफ भर देता है। लेकिन देखने वाली चीज ये है कि जिस तरह से आउल दूसरे पक्षियों का बड़ी ही आसानी से शिकार कर लेता है, क्या ये एक लेपर्ड जैसे खूंखार जानवर का सामना कर पाएगा? चलिए देखते हैं। यहाँ एक लेपर्ड को जैसे ही पेड़ पर मौजूद उल्लू के बारे में पता चलता है, वो तुरंत ही पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के अंदर छिपे उल्लू को निकालने की कोशिश करता है। लेपर्ड अब धीरे धीरे पेड़ को नोचने में लगता है ताकि वो उल्लू को उसके अंदर से निकाल कर अपने भोजन में शामिल कर सके। थोड़ी ही देर में उसकी ये कोशिश रंग लाती है और वो एक उल्लू को पकड़ने में कामयाब रहता है। हालांकि एक उल्लू तो जरूर लेपर्ड से बचने में सफल रहता है, लेकिन दूसरा उल्लू पूरी तरह इसके चंगुल में फंस जाता है, जिसके बाद लेपर्ड उसे नोच नोच कर खाने लगता है। तो दोस्तों, जंगल में कुछ मौके ऐसे भी आते हैं जब शिकारी पक्षियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे जानवर मौजूद हैं जो खतरनाक पक्षियों को भी मार गिराते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे ज्यादा अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।